एक और दुकान को भी मैंने चेक किया, कपड़ों की एक दुकान, वहाँ भी 10, 15 और $20 के अंदर अंदर आपको जो है तमाम जो स्वेटर्स, जैकेट्स, ट्राउज़र्स वगैरह, जीन्स सब दस्तयाब था। तो ये सब के सब जो है इसी इलाके यानी जमैका में रहने वाले लोगों की अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। ये बोर्ड बता रहा है कि अगले 2 मिनट में जमैका जाने वाली ट्रेन जो है 179 स्ट्रीट को जाने वाली ट्रेन जो है अगले अब 1 मिनट में इस प्लेटफॉर्म पे आया चाहती है। अगर आपको नेक्स्ट ट्रेन पकड़नी है तो वो 13 मिनट में जो है आपको मिलेगी, और 96 स्ट्रीट जाना है तो ये ट्रेन आपको 10 मिनट में जो है आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो अगले 1 मिनट में मेरी ट्रेन जो आया चाहती है, मुझे जाना है 179 स्ट्रीट जमैका, और मुझे नहीं मालूम कि यहाँ से कितनी दूर है, लेकिन मेरा ख्याल है 10 से 15 मिनट जो है यहाँ से लग सकता है। ट्रेन अपने बिल्कुल एग्जैक्टली अपने टाइम पे आवाज़ गूंज रही है और ये बता रही है कि ट्रेन बिल्कुल अपने टाइम पे जो है वो पहुँच गई है। इसी ट्रेन में मुझे फिर वापसी भी करनी है। बिल्कुल आखिरी डब्बे का भी आखिरी दरवाज़ा। जमैका में ज़्यादातर जो है वो पाकिस्तानी और इंडियंस रहते हैं, वैसे रहते हैं, और इस ट्रेन में आपको ज़्यादातर इंडियन और पाकिस्तानी फेसेस जो है वो आपको मिलेंगे। लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के रहने का इलाका है वो, और लेकिन उनके लिए अभी ऐसा सहूलियात है। मैं वहाँ उतर के तो आपको जमैका का इलाका भी दिखा देता हूँ। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। क्वींस का ये इलाका है, इसका नाम है जमैका, और ये सारा का सारा जो आप देख रहे हैं ये देसियों का इलाका है। यहाँ आपको पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी और इस तरह की सारी कम्युनिटीज़ आपको मिलेगी। ये एक टिपिकल पाकिस्तानी स्टाइल का बाज़ार भी है। यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा बाज़ार है और हर तरफ है, यानी आप इस तरफ भी जाएंगे तो आपको माइल्स तक आपको इसी तरह का बाज़ार मिलेगा, और अगर आप मूव होके इस डायरेक्शन में चले जाएंगे तो भी आपको बहुत सारी दुकानें जो है वो मिल जाएंगी। एंड इफ़ यू आर मूविंग दिस साइड तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ भी बहुत सारे दुकानें जो हैं मौजूद हैं, और ये मार्केट भी बहुत आगे तक जाती है। मैं गया नहीं हूँ, शाम का वक्त है, तकरीबन 5 बजने वाले हैं, तो काफ़ी ठंड है, और अगर आप इस तरफ जाएंगे तो भी आपको बहुत सारी दुकानें जो है मिल जाएंगी, और वो टिपिकल पाकिस्तानी और इंडियन स्टाइल की सारी दुकानें हैं। बेकरीज, खाने पीने के रेस्टोरेंट्स, और फ्रूट शॉप्स, ग्रॉसरी शॉप्स, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो अब मैं आपको इस गली का एक राउंड करा देता हूँ।
दोबारा बता देता हूँ, ये क्वींस का न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ा इलाका है क्वींस, और उसका ये एक पार्ट है जिसका नाम है जमैका। और जमैका की ये स्ट्रीट्स हैं, बाज़ार्स हैं, जिनमें आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा थोड़ी देर के लिए कि जैसे आप कराची में घूम रहे हों, सवाए इसके कि यहाँ पे लोग इस वक्त स्वेटर और जैकेट्स पहने हुए हैं। तो बस यही एक फील है कि ये एक अमेरिका का शहर है। अदरवाइज़ आपको बहुत सारे देसी यहाँ पे मिलेंगे। कुछ ब्लैक कम्युनिटी के लोग भी यहाँ पे रहते हैं, लेकिन अक्सरियत आपको उन चेहरों की नज़र आती है जिनका ताल्लुक़ हमारी जो है पाकिस्तानी इंडियन और बांग्लादेश की कम्युनिटी से। मुझे किसी ने बताया कि बांग्लादेश की कम्युनिटी के लोग यहाँ काफ़ी तादाद में रहते हैं। उसकी वजह यह है कि जो अमेरिकन लॉटरी का जो निज़ाम था वो पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया गया था, जबकि बांग्लादेश और इंडिया के लिए खुला हुआ था। तो वो अभी काफ़ी अरसे तक भी बांग्लादेश के लोग जो हैं वो आते रहे यहाँ पे अमेरिका में। ये सामने एक चर्च है, क्योंकि बहुत सारी मुस्लिम कम्युनिटी के साथ साथ यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी भी रहती है, और चर्चेस हैं काफ़ी इस स्ट्रीट में। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे जो है यहाँ पे जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, जैसे मुसलमान, हिंदू, तो उनकी भी जो मजहबी जो इबादत गाहें हैं, जैसे मुसलमानों की मस्जिदें हैं, वो काफ़ी तादाद में हैं। बल्कि मुसलमानों के तो यहाँ पे तरबियती सेंटर भी है, और जहाँ पे लोकल कम्युनिटी के बच्चों को दीनी तालीम जो है वो पढ़ाई जाती है। ये एक चर्च है, और इस चर्च का नाम है रोमन कैथोलिक चर्च, फाउंडेड इन 1886। बस यही लिखा हुआ है। ये रिहायशी फ्लैट्स हैं, और ये स्ट्रीट भी सीधी जा रही है, और इसके दोनों अतराफ में दुकानें हैं। पाकिस्तान, इंडिया से और बांग्लादेश से बहुत सारे लोग जो अमेरिका आते हैं और न्यूयॉर्क में सेटल होना चाहते हैं, तो उनके लिए ये इलाका सबसे मौजून होता है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे सब एक ही ज़बान और रंग नस्ल के लोग रहते हैं, और उसके अलावा यहाँ पे जो ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए हलाल खाना और हलाल चीज़ें जो है बआसानी मुयस्सर होती हैं, और ये अफोर्डेबल इलाका भी है। यानी अगर इसका मवाजना ब्रुकलिन से किया जाए या मरकज़ी न्यूयॉर्क का जो मैनहट्टन है उससे किया जाए, तो वो बहुत ही महंगे इलाके हैं, और वहाँ रहने के लिए बहुत सारे जो है वो पैसे दरकार हैं, जो कि ज़ाहिर है जो लोकल हमारे पाकिस्तानी इंडियंस हैं उनकी इतनी इनकम नहीं होती। शायद ही कुछ ज़रूर लोग होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी के पास जो है वो इतने पैसे नहीं होते कि वो मैनहट्टन या ब्रुकलिन में रह सकें। तो वो उनके लिए ये एक तरह की एक पनाहगाह है ये इलाका क्वींस का, और
क्वींस के इस एरिया में उन्हें बड़े अफोर्डेबल हाउसिंग मिल जाती है, शेयरिंग पे भी, अदरवाइज़ भी, अपार्टमेंट्स, घर। ये सामने एक कब्रिस्तान है और ये कब्रिस्तान के बाहर का मंजर है। आप नोटिस कर रहे होंगे कि बहुत सारे चेहरे जो हैं आपको मानूस लग रहे होंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम हमारे साउथ एशिया के लोग हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं। लेकिन एक बात जो मैं महसूस कर रहा हूँ ये कि ये लोग जो हैं फाइनेंशियली मुझे कोई बेहतर सूरत हाल में नज़र नहीं आ रही, चूँकि उनके जो ओवरऑल जो आप ये कहें कि जो हुलिया है या जो सूरत हाल जो है वो बता रही है कि वो अमेरिका के गरीब गुरबा में उनका शुमार होता होगा। लोअर जो इनकम के लोग जो हैं यहाँ पे इन एरियाज़ में रहते हैं। लेकिन आप एक चीज़ और भी नोट करें कि जो सड़कें हैं, फुटपाथ्स हैं, या जो सफाई का जो इंतज़ाम है उसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। यकीनन जो मैनहट्टन है वो एक एक्सक्लूसिव इलाका है, या ब्रुकलिन एक महंगा इलाका है, तो वहाँ पे घर और उस इलाके का जो लैंडस्केप है वो इससे डिफरेंट ही नज़र आएगा। लेकिन ओवरऑल जो है आपको सफाई और इंतज़ाम यहाँ भी नज़र आएगा। बसेस चलती हैं तमाम इलाकों को जाने के लिए, मैनहट्टन जाने के लिए, ब्रुकलिन जाने के लिए। और क्वींस के अंदर जो है आपको मूव करने के लिए बहुत सारे ट्रांसपोर्ट का जो है एक निज़ाम मौजूद है, जिसमें बसेस हैं और सबवे भी है। और उसके अलावा जो है आप ज़ाहिर लोकल ऊबर वगैरह भी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वो कर सकते हैं। ये जनाब पूरा इलाका आप महसूस कर रहे होंगे कि ऐसा लग रहा है जैसे आप लंदन के उस इलाके में घूम रहे हों जहाँ देसी ज़्यादा रहते हैं, साउथ के इलाके में, या ऐसा लग रहा है जैसे साफ़ सुथरा कराची हो। सर्दियों का ज़माना है तो हर आदमी जैकेट्स में और गर्म कपड़ों में मलबूस आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठंड हो गई है, शाम का टाइम है, मैंने भी टोपी पहनी हुई है और दस्ताने जो है वो चढ़ाए हुए हैं। तो ये है जनाब नज़ारा क्वींस का इलाका, जमैका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मशहूर तरीन शहर न्यूयॉर्क। और ये न्यूयॉर्क का एक जो पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट जिसको क्वींस कहा जाता है, उसमें ये वाक़े है। ये जमैका का इलाका। अगर कोई देसी हमें मिल जाए जिससे हम बात कर सकें, उससे पूछ सकें कि यहाँ पे कौन कौन सी कम्युनिटीज़ रहती है, किस तरह की यहाँ की डेमोग्राफी है, तो बहुत ही बेहतर हो जाएगा। अमेरिका में भी ज़्यादातर लोग कैमरे के पास आकर बात करने से घबराते हैं,
और उसकी कई वजह हो सकती हैं, लेकिन जनरली मैंने नोटिस किया है कि अगर उनसे पूछा जाए तो वो डिक्लाइन कर देते हैं, लेकिन उनके डिक्लाइन करने का तरीका बहुत मुहज़्ज़ब होता है। और तो आपको कह देते हैं कि वो दिलचस्पी नहीं रखते। सॉरी, say it again. You want to join us for church? What is join us for church? No. ये है, अब देखें कोई पाकिस्तानी या इंडियन कोई साहब हमें मिल जाए जो बात करने में दिलचस्पी रखता हो, तो उससे ज़रा इस इलाके के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। ये देखें किस तरह की मार्केट है। मैंने पूरा एक राउंड लगा लिया है और अभी आप देख रहे हैं कि दुकानें हैं या मार्केट्स हैं जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। थोड़ा सा इसका लुक जो है इस्तांबुल से भी रिजम्बल कर रहा है, बल्कि एक तरह से रिजम्बल उससे ही कर रहा है, चूँकि कराची की तो अनफॉर्चुनेटली सड़कें साफ़ सुथरी नहीं होती। इस्तांबुल की सड़कें जो है बहुत साफ़ सुथरी और बहुत ही नीट क्लीन होती हैं, और वहाँ इसी तरह की लोकल जो है मार्केट्स जो हैं हर तरफ हर जगह पे फैली हुई नज़र आती हैं। आप अंदाज़ा करें कि कितना बड़ा एरिया है ये जमैका का, और कितनी बड़ी लाइन है दुकानों की, बहुत लंबी चौड़ी मार्केट्स हैं। ये सारी दुकानें जो हैं ये सस्ती दुकानें होंगी, चूँकि यहाँ पे जो कम्युनिटी रहती है उनकी जो परचेजिंग पावर है वो मुझे लग रहा है कि काफ़ी कम होगी। तो जैसे ये देखें, ये हर शू जो है $10 में बेच रहे हैं। कुछ अंदर पड़े हुए हैं जिसमें 10 और 15 और इस तरह डॉलर्स की जो है, तो एक चक्कर लगा लेते हैं अंदर। इस शॉप के अंदर जितनी भी चीज़ें थी वो $10 और $15 के अंदर ही थी। शूज़ थे, कपड़े थे और स्वेटर्स थे, जैकेट्स थी। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे ये जो है टेक्निकली सस्ते मार्केट्स हैं। न्यूयॉर्क के दूसरे इलाकों के मुकाबले में यहाँ की मार्केट्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा सस्ती और अफोर्डेबल हैं। एक और दुकान को भी मैंने चेक किया, कपड़ों की एक दुकान, वहाँ भी 10, 15 और $20 के अंदर आपको जो है तमाम जो स्वेटर्स, जैकेट्स, ट्राउज़र्स वगैरह, जीन्स सब दस्तयाब था। तो ये सब के सब जो है इसी इलाके यानी जमैका में रहने वाले लोगों की अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखें 9.99 में ये स्वेटर्स और बेडशीट्स, कर्टन्स वगैरह खिड़कियों के लिए सब के सब जो है आपको $10-15 के अंदर आपको मिल जाते हैं। अब मैं सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ जा रहा हूँ, तो वहाँ पे भी इसी तरह की सारी दुकानें हैं। और देखें $1.99 में भी कुछ मुयस्सर है यहाँ पे। $10 में 2।
ये देखें, $9.99 में 2 शर्ट्स $5 में। इस तरह की है ये शर्ट्स, लेकिन ये गर्मियों का स्टफ़ है जो कि ये सेल में निकालना चाहते हैं। किसी भी दुकान में जाने से पहले मैं वीडियो इसलिए बंद कर देता हूँ कि यहाँ बहुत सारे लोग वीडियो जो है अलाउ नहीं करते, तो इसलिए उनसे पूछा और उन्हें तकरीबन सब ने मना किया कि आप हमारे दुकान के अंदर से वीडियो जो है नहीं बना सकते। लेकिन बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी अशिया हैं जो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी में है यहाँ पर। ये कोने पे 2 पुलिस वाले खड़े हुए हैं और हेलो ऑफिसर्स। ये है जनाब सूरत हाल। अब शाम ढल रही है और सर्दी में भी इजाफा हो रहा है, तो मैं थोड़ी देर के बाद आपसे चाहूँगा इजाज़त। मैंने आपको आज के इस व्लॉग में जो न्यूयॉर्क का इलाका है क्वींस, उसमें जो अंदर जमैका का जो एरिया है वो मैंने आपको दिखा दिया। ये वैसे बहुत ही अच्छी जगह है देखने, घूमने और ख़रीदारी करने के हवाले से। ये देखें, अंदर शूज़ की दुकान है, मेन शूज़ भी रखे हुए हैं। तो बहरहाल अब मैं आपसे चाहता हूँ इजाज़त। जाने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप माजिद नोमैड का जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें। आने वाले दिनों में मैं आपको मज़ीद जो है अमेरिका के मुख्तलिफ़ शहरों की और भी वीडियोस दिखाऊंगा। और मैंने आपको मैनहट्टन भी दिखाया और इसके अलावा आज मैंने आपको जमैका भी दिखाया और यूनाइटेड नेशंस का दफ्तर भी घुमाया। तो अब अगले 1-2 दिनों में मेरी न्यूयॉर्क से रवानगी हो जाएगी और उसके बाद जो है फिर मैं एक और अमरीकी शहर जाने वाला हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट अमरीकी शहर है। और वहाँ पर शायद इतने देसी तो नहीं रहते, लेकिन उस शहर की तारीख़ बहुत पुरानी है और वो बहुत वन ऑफ द ब्यूटीफुल एंड वेल मैनेज्ड सिटीज़ ऑफ अमेरिका। तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। साथ रहिए, जुड़े रहिए, वीडियोस को लाइक, शेयर और करते रहिए और कमेंट्स भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।